चिकन नेक पर जिसने भी नजर डाली, भारत उसे इतिहास के मलबे में दफन कर देगा। ये कोई चेतावनी नहीं, ऐलान है। हर चाल का जवाब आग बनेगा, हर साजिश राख होगी। भारत के चिकन नेक से खेलने वालों के लिए अंजाम तय है, तबाही, सिर्फ तबाही। चिकन नेक पर चीन की चाल अब सिर्फ साजिश नहीं, खुली चुनौती बन चुकी है। भारत की नब्ज पर उंगली रखने का सपना देखने वाला ड्रैगन भूल गया कि ये वही जमीन है जहां हर कदम का जवाब इतिहास लिखता है। दुश्मनों की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारत ने अब रक्षात्मक नहीं, निर्णायक कदम बढ़ाए हैं और संदेश साफ है, दबाव नहीं प्रभुत्व चलेगा। चीन की चालें नक्शों से छेड़छाड़ से लेकर रणनीतिक घेराबंदी तक फैली है। चिकन नेक को निशाना बनाकर वो भारत को सांस रोकने की धमकी देता है, लेकिन ये भूल जाता है कि ये रास्ता भारत की इच्छा शक्ति से होकर गुजरता है। यहां हर पुल, हर सड़क, हर चौकी केवल ईंट पत्थर की नहीं, ये संकल्प है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तैनाती तक, कूटनीति से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर मोर्चे पर तैयारी कर ली है। ड्रैगन की आंखों में खटकता यह सच है कि भारत अब चुप नहीं रहता। सीमा पर सतर्कता है, नीति में स्पष्टता और इरादों में वो धार। जो सोचते थे भारत को दबाया जा सकता है, उन्हें अब पीछे हटते कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। चिकन नेक पर भारत की मजबूती सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये चेतावनी है। भारत की अखंडता से खेलने की कीमत भारी पड़ेगी। कल्पना कीजिए, एक पतली सी पट्टी सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी, जो भारत की मुख्य भूमि को उसके 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। ये पट्टी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरी हुई है। अगर ये कट जाए तो पूरा उत्तर पूर्व अलग थलग पड़ जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जो भारत की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। लेकिन अब दुश्मनों की बुरी नजरों के बीच भारत ने इसे किले में बदल दिया है। नवंबर 2025 में असम के धुबरी, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में 3 नए मिलिट्री गैरिसन स्थापित किए गए हैं। ये गैरिसन न सिर्फ निगरानी बढ़ाएंगे, बल्कि तेजी से रिस्पांस देने के लिए तैयार हैं। भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट में चीन की इन्वेस्टमेंट और नेपाल बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब साइलेंट स्ट्रॉन्गुलेशन की साजिश लगती है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन भारत ने S-400 बैटरीज एक्टिवेट कर दी हैं और एयर डिफेंस ग्रिड मजबूत कर ली है। नवंबर 2025 में सिलीगुड़ी में हाई लेवल मीटिंग हुई, जहां CRPF, BSF, SSB, ITBP, आर्मी, एयरफोर्स ने मिलकर सिक्योरिटी टाइट की। BSF ने 75% न्यू डिजाइन फेसिंग पूरी कर ली है। PTZ कैमरे लगाए गए और 440 बांग्लादेशी नागरिकों को भी पकड़ा गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सामरिक महत्व इतना बड़ा है कि इसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। अगर चीन या कोई दुश्मन इसे निशाना बनाए तो उत्तर पूर्व के 4.5 करोड़ लोग कट जाएंगे और सेना की मूवमेंट रुक जाएगी। लेकिन भारत सोया नहीं है।
तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त तैनाती यहां पहले से ही मजबूत है। अब नए गैरिसन के साथ ब्रह्मास्त्र कोर के तहत किशनगंज और चोपड़ा में फॉरवर्ड बेस बनाए गए हैं। धुबरी का लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन तो 1500 सैनिकों के लिए तैयार है, जिसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस भी शामिल हैं। ये बेस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के साथ मिलकर इंटेलिजेंस और रैपिड डिप्लॉयमेंट को सुपरचार्ज करेगी। क्या दुश्मन अब हिम्मत कर पाएंगे? अब बात करें उस धमाकेदार प्रोजेक्ट की जो इस कॉरिडोर को और मजबूत बना रहा है। 40 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रेल टनल। केंद्र सरकार ने इस स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड रेल ट्रैक बनाने की योजना बनाई है, जो उत्तर पूर्व को मुख्य भारत से सुरक्षित जोड़ेगी। 3 माइल हाट से रंगापानी स्टेशन तक 22 किलोमीटर का टनल प्रस्तावित है और मौजूदा ट्रैक्स को 4 लाइन में बदला जाएगा। कल्पना कीजिए, दुश्मन के हमले भी ट्रेनें अंडरग्राउंड दौड़ती रहेंगी, सप्लाई चेन ब्रेक नहीं होगी। यह योजना 2026 तक रफ्तार पकड़ सकती है और भारत की रक्षा को नई ऊंचाई देगी। लेकिन खतरा कहां से है? सबसे बड़ा तनाव बांग्लादेश से है। वहां अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और आर्मी के चीफ के बीच जंग छिड़ी हुई है। मई 2025 में यूनुस ने रिजाइन की धमकी दी क्योंकि आर्मी इलेक्शन जल्दी चाहती है, जबकि यूनुस जून 2026 तक डिले करना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल वाकर उस जमान ने यूनुस पर आरोप लगाया कि वे मिलिट्री ओवरसाइट को बाईपास कर रहे हैं। ढाका में प्रोटेस्ट फिर से भड़क सकते हैं। छात्र और इस्लामिस्ट सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूनुस की सरकार अवैध तरीके से सत्ता में है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और आर्मी की 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन ढाका में एंटर कर चुकी है। क्या यह बांग्लादेश में नया तख्तापलट का संदेश है? इधर शेख हसीना जो भारत में शरण ले चुकी हैं, यूनुस सरकार पर बरस रही हैं। दिसंबर 2025 में हसीना ने कहा कि यूनुस ने भारत बांग्लादेश रिश्तों को तनावपूर्ण बनाया है, एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा दिया है, लेकिन मॉनिटराइज को नहीं बचाया। जनवरी 2026 में उन्होंने यूनुस को मर्डरस फासिस्ट कहा और लोगों से अपील की कि इस पपेट रिजिम को उखाड़ फेंके। भारत के साथ रिश्ते खराब करने में यूनुस की भूमिका साफ है। वे एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़का रहे हैं, जो चिकन नेक पर खतरा बढ़ाता है। और चीन, वो तो चुपके से घेराबंदी कर रहा है। सिलीगुड़ी के पास पूर्वी नेपाल, दक्षिणी भूटान और उत्तरी पश्चिमी बांग्लादेश में मेगा प्रोजेक्ट्स में चीन शामिल है। बांग्लादेश लाल मोनियार हाट एयरबेस को रिवाइव करने में चीन की मदद कर रहा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। यह डुअल यूज बेस्ड ड्रोन्स या सर्विलांस एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो भारत की मूवमेंट्स पर नजर रखेगा और उसको ट्रैक करेगा। भारत की तैयारियां पूरी हैं। कोई भी शेर के मांग में हाथ डालने की हिमाकत नहीं करेगा। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश का अंदरूनी संकट और चीन की चालबाजी एक बड़े धमाके की ओर इशारा कर रही है? भारत सतर्क है, चौकस है और उसकी सेना अटूट दीवार की तरह खड़ी है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। खड़ा
चर्चित यूट्यूबर। ये कड़क है।